झारखंड में जेटेट परीक्षा से जुड़े भाषा विवाद पर अभी तक कोई निदान सामने नहीं आ पाया है। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा राज्यपाल से मिलकर इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए आ गया है। राज्यपाल से मिलने के बाद पूर्व सीएम ने मीडिया से बात करते हुए हो भाषा को उचित सम्मान नहीं दिए जाने पर चिंता जताई। वहीं पेशा कानून लागू करने की बात कही। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं हम आपको। क्योंकि राज्य सरकार निष्क्रिय है, जिसकी वजह से आज हमारे हो भाषा पर निर्णय नहीं हो पा रहा है, जबकि 8वीं सूची में भी शामिल करने के लिए बहुत पहले से ही इस पर हो भाषा भाषाई लोग इस पर संघर्षशील हैं, संघर्ष कर रहे हैं। करीब लाखों लोगों में भाषा भाषी के लोग बोलते हैं और उस भाषाई जो है उन लोगों को इस बार टेट के परीक्षा में जो नोटिफाई किया गया है यह जिला वाइज, उसमें केवल 3 जिला को में ही दिया गया है हो भाषा को। सरकार अभी तक कोई निर्णय उसमें भी पंचायत चुनाव को लेकर के निर्णय नहीं ले पा रही है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी उसको निर्देश दिया गया है सरकार को कि आप अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिया जा रहा है, उसका बावजूद भी नहीं करा रहा है। इन्हीं 2 विषय पर हम लोगों ने पूरा हमारे हो भाषा युवा महासभा के प्रतिनिधि अध्यक्ष। चाईबासा के सारंडा जंगल में फिर एक घायल हाथी मिला है। जिले के तिरिलपोसी के चेक डैम के पास घायल हाथी देखा गया है, जिसका एक पैर जख्मी है। सारंडा वन प्रमंडल के डीएफओ अभिरूप सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। घायल हाथी को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग के कर्मी सारंडा के जंगल में पहुंच गए हैं। पलामू में लगातार हो रही बारिश के कारण एक कच्चे मकान की छत ढह गई, जिससे मलबे में दबकर एक 2 साल की बच्ची की मौत हो गई और एक 4 साल की बच्ची घायल हो गई। दर्दनाक हादसा रहला थाना क्षेत्र के दीक्षित मोहल्ले की है। मृतक के पिता अरुण दीक्षित ने बताया कि देर रात अचानक छत टूट कर गिर गई, जिसका मलबा उस कमरे में सो रही दोनों बच्चियों पर गिर गया। मौके पर पहुंची रहला थाना पुलिस घटना का जायजा लेने पहुंची। वहीं पीड़ित पिता का आरोप है कि कई बार आवास योजना के लिए उन्होंने प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाए, मगर उन्हें अब तक आवास नहीं मिल पाया था। श्रमिक संगठनों के संयुक्त मंच ने 9 जुलाई को केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। इस आम हड़ताल से पहले पूर्व संध्या पर संयुक्त मोर्चा ने धनबाद में मशाल जुलूस निकाला। जुलूस जिला परिषद से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए रणधीर वर्मा चौक झंडा तक पहुंचा। बीमा कर्मचारी संघ सीटू के अलावा सीपीआई और अन्य वामपंथी दल के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। जुलूस का नेतृत्व सीटू नेता रामकृष्ण पासवान ने किया। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र में सक्रिय मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों की मांगों में चारों लेबर कोड रद्द करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, महंगाई पर रोक, आवश्यक वस्तुओं से जीएसटी हटाने, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर रोक समेत अन्य मांगों को लेकर देश भर में हड़ताल की जा रही है। बिहार के पूर्णिया में आदिवासी हत्याकांड मामले पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बिहार सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। स्वास्थ्य मंत्री आज देवघर में मीडिया से बातचीत में हत्याकांड को लेकर बिहार की नीतीश सरकार को एक नकम्मी सरकार बताते हुए उन्होंने कहा कि बिहार को एक दूसरा मणिपुर बनाना चाहते हैं। वहीं झारखंड के भाजपा नेताओं पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में जमशेदपुर 10वीं 12वीं कक्षाओं के छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन शामिल हुए। उन्होंने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उस कार्यक्रम के विभिन्न कॉलेज के छात्राओं ने शिक्षा मंत्री को मेमोरेंडम देना चाहा, लेकिन वहां हंगामा हो गया। कॉलेज के छात्राओं का आरोप है कि उन्हें मंत्री से नहीं मिलने दिया गया, जबकि छात्राओं ने 2 घंटे मंत्री का इंतजार किया था। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत जिले के विभिन्न कॉलेज के छात्र छात्राओं को शिफ्ट किया जा रहा है, जिसका छात्र संघ विरोध कर रहा है। वहीं इस बाबत जब मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। रामगढ़ जिले में संयुक्त मोर्चा द्वारा 9 जुलाई के प्रस्तावित हड़ताल को सफल बनाने के लिए मंगलवार को संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा गिद्दी सी वर्कशॉप से मोटरसाइकिल जुलूस और नारों के साथ शुरू हुई, जो गिद्दी वासरी कॉलोनी होते हुए रेलीगढ़ा E&M पीट ऑफिस, गिद्दी हॉस्पिटल चौक से होकर जीएम ऑफिस सिरका पर जाकर खत्म। सारठ बीआरसी भवन परिसर में समावेशी शिक्षा अभियान के तहत 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन सारठ अंचलाधिकारी श्री कृष्ण चंद सिंह मुंडा और प्रमुख गौतम रवानी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। आयोजित शिविर में प्रखंड क्षेत्र स्थित विभिन्न विद्यालयों से आए हुए 86 दिव्यांग बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया। वहीं 30 दिव्यांग बच्चों के बीच दिव्यांग यंत्रों का वितरण हुआ। इस मौके पर
अंचलाधिकारी और प्रमुख ने कहा कि विभाग द्वारा हर वर्ष दिव्यांग शिविर का आयोजन होता है ताकि विद्यालयों में पठन पाठन करने वाले दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क उपकरण वितरण किया जा सके। इस अवसर पर प्रखंड शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी उदय शंकर राय के अलावा विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकगण भी मौजूद रहे। बोकारो में भ्रष्टाचार मुक्त भारत संघर्ष मोर्चा की ओर से आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार से 5 सूत्री मांगों को तत्काल मंजूर करने की अपील की गई। मोर्चा ने धनबाद डीएफओ विकास पालीवाल और चाससेफ कार्यालय के लेखापाल दीपक दास पर भ्रष्टाचार, अवैध संपत्ति और माफियाओं से सांठ-गांठ के गंभीर आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर जायसवाल ने दोनों अधिकारियों को बर्खास्त कर उनके चल अचल संपत्तियों की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के महासचिव और मोर्चा के संरक्षक मुमताज अली पर झूठा मुकदमा दर्ज करने की साजिश बंद करने की अपील की। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में सीपेज और पानी रिसाव की समस्या गंभीर होती जा रही है, जिसमें संरक्षित नमूनों की गुणवत्ता पर खतरा मंडरा रहा है। टेक्नीशियन ने बताया कि वेस्त्रा की सुरक्षा में परेशानी हो रही है और उनके खराब होने की आशंका है। अधिकारी ने बताया कि जल्द ही डीएमएफटी के तहत मरम्मत का कार्य शुरू होगा। स्थानीय नागरिकों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि पोस्टमार्टम हाउस की मूलभूत संरचनाओं की मरम्मति जल्द होनी चाहिए ताकि न्यायिक प्रक्रिया पर असर न पड़े। धनबाद रेलवे अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब पेशेंट का ड्रेसिंग के दौरान अचानक फॉल सीलिंग गिर गया। घटना के वक्त वहां मौजूद मरीज तो बाल बाल बच गए, लेकिन मौजूद कर्मी को चोटें आई हैं। इस संबंध में ओटी इंचार्ज आभा कुमारी ने बताया कि फॉल सीलिंग के साथ एक कुत्ता भी नीचे गिरा, जो संभवतः खिड़की का रास्ते ऑपरेशन थिएटर के फॉल सीलिंग में घुस आया होगा। इस घटना में एक कर्मी को चोट आई है। उन्होंने बताया कि सीलिंग से लगातार बारिश का पानी भी रिस रहा था, जिससे इसकी मजबूती कमजोर हो गई थी। वहीं इस घटना ने अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा उपायों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सारठ बीआरसी भवन परिसर में समावेशी शिक्षा अभियान के तहत एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन सारठ अंचलाधिकारी श्री कृष्ण चंद्र सिंह मुंडा और प्रमुख गौतम रवानी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। आयोजित शिविर में प्रखंड क्षेत्र स्थित विभिन्न विद्यालयों से आए हुए 86 दिव्यांग बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया। वहीं 30 दिव्यांग बच्चों के बीच दिव्यांग यंत्रों का वितरण किया गया। इस मौके पर अंचलाधिकारी और प्रमुख ने कहा कि विभाग द्वारा हर वर्ष दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जाता है ताकि विद्यालयों में पठन पाठन करने वाले दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क उपकरण वितरण किया जा सके। इस अवसर पर प्रखंड शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी उदय शंकर राय के अलावा विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकगण भी मौजूद। गिरिडीह जिले के नगर थाना क्षेत्र के कुरैशी मोहल्ले में मंगलवार की सुबह 2 पक्षों के बीच जमकर पथरा हुआ, जिससे आसपास के इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। इधर घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और पथराव कर रहे लोगों को खदेड़ कर भगाया। जानकारी के मुताबिक शहर के कुरैशी और मछली मोहल्ले के एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद को लेकर 2 दिन पहले भी दोनों पक्षों के लोगों के बीच मारपीट हुई थी। इसी विवाद के बाद आज सुबह एक बार फिर दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए और दोनों पक्ष के लोगों के बीच पथराव शुरू हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी नीरज कुमार सिंह भी घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने बताया कि मुहर्रम की रात को 2 मोहल्ले के लोगों के बीच तनाव की स्थिति बनी थी, जिसके बाद ये घटना घटी। बिहार के पूर्णिया में 5 निर्दोष आदिवासियों को जिंदा जलाने की घटना पर झारखंड के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह कोई सामान्य अपराध नहीं, बल्कि आदिवासी समाज को डराने और कुचलने की साजिश है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड सरकार से मांग करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को भेजा जाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की यह रणनीति एनआरसी जैसी नीतियों के जरिए कमजोर वर्गों को डराने और सत्ता में वापस आने की कोशिश है। गिरिडीह जिले की नगर भवन में दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए बैठक के हंगामेदार होने की भी बात कही। गिरिडीह जिले में संपन्न हुई और बैठक एक तरह से आप बता सकते हैं बहुत ही हंगामेदार रही, क्योंकि जो लोगों की समस्या, सड़क की समस्या, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, अबुआ आवास, हर एक विभाग, स्वास्थ्य विभाग की भी वही स्थिति है। डॉक्टर्स की कमी है। अभी बरसात का मौसम है, कहीं भी ना उनके स्टाफ है, ना डॉक्टर है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो जो भी सदस्य थे मेंबर के द्वारा उसमें पाया गया सड़क की भी स्थिति बहुत ही खराब है। जो सड़क निर्माण हो रहे हैं उसकी गुणवत्ता भी खराब है, उसके बारे में भी चर्चा हुई। और खास करके जो गिरिडीह शहर की जो सड़क है बहुत ही खराब है, जहाँ निर्माण कार्य पड़ा हुआ है, अधूरा है,
जिसके वजह से आवागमन में भी दिक्कत होती है। दिशा का मतलब होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन देता है? डायरेक्शन जनप्रतिनिधि और माननीय केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी उसके अध्यक्ष हैं जिला की। बाकी सब लोग मेंबर्स हैं, आप जान रहे हैं, आपने देखा प्रमुख लोग भी हैं और सब लोगों ने जिले की जो भी समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं तो होती हैं रोड, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपनी अपनी बातें लोगों ने रखी है और निश्चित रूप से वो लिस्टेड हुई है और डायरेक्शन दिया गया है कि उसको काम को जितना जल्द से जल्द करवाया जाए। इसी पेपर धनबाद निष्कर्म भवन में भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कोयला क्षेत्र की विसंगतियों के खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया गया। मीडिया से बात करते हुए बीएमएस के स्थायी सुरक्षा समिति के सदस्य के यक्ष्मा रेड्डी ने कहा कि कोयला क्षेत्र तेजी से आउटसोर्सिंग की ओर बढ़ रहा है। 80% कोयलियरी आउटसोर्सिंग के माध्यम से चलाई जा रही है। पीसीसीएल में 15 साल पहले लाखों लोग काम करते हैं, जो आज 1000 में सिमट कर रह गए। मजदूर रिटायर करते रह गए, लेकिन बहाली नहीं हुई। कम से कम 50% स्थायी कर्मी होने चाहिए। इसके लिए जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए 23 जुलाई से 17 सितंबर तक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं कल 9 जुलाई को ट्रेड यूनियन ने हड़ताल में बीएमएस का शामिल नहीं होने पर कहा कि हम लोग हड़ताल नहीं, बातचीत पर विश्वास करते हैं। 4 लेबर कोड में 2 मजदूर हित में हैं, तो लेबर कोड पर केंद्र सरकार से बात चल रही है। इस संगठन साल में एक बार हड़ताल करने का इस संगठन का इतिहास रहा है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 19 के पान दुकान कॉलोनी में चोरों ने एक घर से लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना बीते सोमवार देर रात की बताई जा रही है। रोड नंबर 6 निवासी संजय कुमार ने बंद घर का दरवाजा तोड़ चोरों ने घर में प्रवेश कर अलमारी में रखे तकरीबन 10 लाख रुपए के जेवरात और 20,000 कैश चुरा लिए। चोरों ने पूरे घर को खंगाल डाला, जहां सिर्फ नकदी और जेवरात की चोरी की गई। इतना ही नहीं, चोर बड़े आराम से बाउंड्री वॉल में रखे गए। रांची के हेहल अंचल कार्यालय में एक बार फिर चोरी की वारदात हुई, जहां चोरों ने फ्रिज, सीपीयू, वाटर प्यूरिफायर सहित कई सामानों पर हाथ साफ कर लिया। ये कार्यालय हाल के वर्षों में चौथी बार यहां चोरी की घटना घटी है। बाउंड्री वॉल और चौकीदार की तैनाती के बावजूद चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, खासकर जब चौकीदार छुट्टी पर था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू की और चोरी का पता लगाने की कोशिश कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है और जल्द ही चोरों को पकड़कर सजा दिलानी चाहिए। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र में एक महिला का शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका के पिता ने दामाद पर ही हत्या का आरोप लगाया है। महिला शनिवार को अपने पति के साथ कोलकाता से मायके आई थी और रात में ही गायब हो गई और सुबह उसका शव कुएं में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतका के पिता ने बताया कि उसका दामाद रात से ही फरार है। घटना की बहस 12 घंटे के अंदर ही लोहरदगा पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। साथ ही हत्या के मास्टरमाइंड भाई बहन के साथ हत्या में संलिप्त सभी शूटर पकड़े गए हैं। साथ ही आरोपियों के पास से पुलिस ने सुपारी के पैसे भी बरामद कर लिए। गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए लोहरदगा के एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि मृतक लक्ष्मण भगत के अगवा की शिकायत पर मामले के अनुसंधान के दौरान जहां मृतक का शव एक पानी भरे खदान से बरामद किया गया है, मृतक की चचेरी बहन के कॉल डिटेल्स के आधार पर मामले का खुलासा हुआ। बहन से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि जमीन विवाद में आरोपी भाई बहन ने सुपारी देकर मृतक की हत्या करवाई है। पता है कि कल एक शव संजय भगत का जो मिला था, तो प्रथम दृष्टिया वो शव देखने से प्रतीत हो रहा था कि वो हत्या करके उस लाश को वहाँ पे फेंका गया है। तो उसको लोहरदगा पुलिस ने काफ़ी सीरियसली लिया। उसके लिए एक टीम गठन की गई सदर थाना प्रभारी रत्नेश कुमार के नेतृत्व में, और इस टीम ने महज 12 घंटा के अंदर सारा रिजल्ट, सारा केस का उद्भेदन, सारे अभियुक्तों को अरेस्ट कर दिया। इसका पीछे कहानी ये है कि संजय भगत का जो चचेरा भाई बहन है, उनसे ज़मीनी विवाद चल रहा था और आपस में एक दूसरे को हमेशा वो धमकी दिया करते थे कि हम तुमको मार देंगे, हम तुमको मार देंगे। एक दूसरे को हमेशा धमकी दिया करते थे। उसी में संजय भगत का जो चचेरा भाई है ब्रिजमोहन भगत करके, उसका एक दोस्त है राजू महली, जो मांडर का रहने वाला है, जो कि थोड़ा क्रिमिनल प्रवृत्ति का है। वो उससे अपना जो भी था उससे डिस्कस किया, तो वो उसको बोला कि मेरे पास कुछ
कुछ लड़के हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर देंगे अगर तुम, और उनसे मिला के 3 लाख में उसका हत्या का इन लोगों ने षड्यंत्र रचा। उसी में वो लोग आए और उसको मार के वहाँ पे, क्योंकि वो संजय भगत का हत्या से पहले वो काफ़ी शराब पिया हुआ था, तो उसको लाठी उठी से मारे तो वो गिर गया, फिर उसको लाके वहाँ पे पत्थर बांध के फेंक दिया गया। पता है कि कल एक शव संजय भगत का हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में एनटीपीसी की चट्टी बरियातू कोल माइंस परियोजना एक बार फिर विवादों में घिर गई है। आउटसोर्स कंपनी ऋत्विक पर जनभावना और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन करते हुए केरेडारी प्रखंड के चट्टी बरियातू गांव स्थित बड़ा तालाब की मेड़ को काटने और ड्रिल के जरिए पानी निकालने का आरोप लगा है। ये घटना सोमवार रात करीब 2 बजे सामने आई, जब ग्रामीणों ने पोकलेन मशीन का उपयोग कर गुपचुप तरीके से किए जा रहे इस प्रयास का विरोध किया। ग्रामीणों के मुताबिक जैसे ही इसकी भनक लगी, वे इकट्ठा हुए और काम को उन्होंने रुकवाया। ग्रामीणों के विरोध के बाद पोकलेन चालक और कर्मचारी मशीन छोड़कर फरार हो गए। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीण गोलबंद हुए और इसकी सूचना हजारीबाग लोकसभा सांसद मनीष जायसवाल को दी गई। सूचना मिलते ही सांसद मनीष जायसवाल चट्टी बरियातू के तालाब पर पहुंची और पूरी घटना की बारीकी से उन्होंने जायजा भी लिया। स्पॉट का मुआयना करने के बाद सांसद मनीष जायसवाल चट्टी बरियातू मंदिर प्रांगण पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से इस पर विमर्श किया। इसके बाद उन्होंने एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोल माइंस परियोजना के परियोजना प्रमुख सीवी नवीन से मोबाइल पर बात भी की। सांसद ने उन्हें स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अगर कंपनी जनभावना के खिलाफ कोई भी काम करती है तो एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि के तौर पर वे हर स्तर पर इसका विरोध करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि कंपनी को ग्रामीणों के साथ भाईचारे और समझौते के साथ काम करना चाहिए, न कि जोर जबरदस्ती से। सांसद मनीष जायसवाल ने परियोजना प्रमुख को स्पष्ट रूप से कहा कि वो जनता के साथ धरने पर बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक तालाब के काटे गए मेड़ को वापस भरा नहीं जाता और किए गए ड्रिल को बंद नहीं कर दिया जाता। सांसद के धरने पर बैठने का असर भी दिखा और एनटीपीसी हरकत में आई। बीती रात चुपके से काटे गए बड़ा तालाब के मेड़ के निर्माण का काम अब युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। हालांकि सांसद का धरना करीब 2 घंटे तक चला, जिसके बाद कंपनी ने काम शुरू किया और धरना समाप्त हुआ। और कंपनी को कड़ा निर्देश देते हुए सांसद ने कहा कि जब तक विस्थापित ग्रामीणों की सहमति ना हो तब तक किसी भी तरह का लोगों के अहित का कार्य ना किया जाए। आजसू छात्र संघ की ओर से आज हरमोर स्थित केंद्रीय कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र युवा आजसू में शामिल हुए। वहीं मौके पर आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने दावा किया कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के कार्यों को देखते हुए कई कॉलेज के छात्रों ने आजसू का दामन थामा है। साथ ही उन्होंने हेमंत सरकार पर छात्र से जुड़े मुद्दे पर छात्रों को ठगने का आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाले समय में आजसू छात्रों के सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। देखिए, आज आजसू पार्टी के प्रधान कार्यालय में दर्जनों की संख्या में छात्र युवा आजसू पार्टी में आस्था जताते हुए, सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व पर आस्था जताते हुए विभिन्न कॉलेजेस और विश्वविद्यालय के छात्र युवा आज आजसू पार्टी का दामन थामे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान की सरकार जो छात्र युवाओं पर आई है 5 लाख नौकरी के नाम पर, बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर, आप देखेंगे कि पूरे छात्रों में जेएसएससी सीजीएल पेपर प्रश्न पत्र लीक जो 25 लाख 30 लाख में जो भविष्य बेचने का काम किया, उसी के विरोध में पूरे झारखंडी छात्र युवा है। जिस तरह आजसू पार्टी के बैनर तले अलग राज्य के लिए छात्र युवा एकजुट हुए थे, उसी की तरह अब राज्य को संवारने के लिए आज श्री सुदेश महतो जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए, उनकी मजबूती देने के लिए छात्र युवा पर एकजुट होने का काम। देवघर के स्थानीय परिसदन के सभागार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्रावणी मेला के दौरान जिले में किए जा रहे स्वास्थ्य संबंधी इंतजामों की समीक्षा की गई। बैठक में देवघर विधायक सुरेश पासवान, विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चिन्ना सिंह और जिलाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग समेत सिविल सर्जन उपलब्ध रहे। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने श्रावणी मेले के दौरान कांवड़ियों की सुविधा के लिए बनाए स्वास्थ्य शिविरों के अलावा सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों और अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध रखने का निर्देश दिया। झारखंड राज्य चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के देवघर इकाई ने आज देवघर में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान की मांग की है। हताश स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि पिछले 6 माह से अनुबंध के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, इससे उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। कर्मचारियों की मांगों में बकाया वेतन का भुगतान है। पूर्व में इन कर्मियों का आवंटन 2210 शीर्ष के इंफ्रास्ट्रक्चर मद में आता था, लेकिन कर्मचारी तत्काल किसी भी मद से वेतन भुगतान कराने की विभाग के मंत्री से अब गुहार लगा रहे हैं। आप लोग भी
हमारे यहाँ जितने करीब करीब 70 कर्मचारी हैं जिनको 2211 हेड से पेमेंट मिलती है, अभी तक अलॉटमेंट नहीं जारी करना दुखद है। हमें सभी कर्मचारी बीमारी की स्थिति में चले गए हैं, ये अपने बच्चे को पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, स्कूल का फीस नहीं दे पा रहे हैं, जो बैंक से लोन है उसको EMI नहीं भर पा रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक घटना है। कम से कम सरकार को 2211 मद में 100 समय अलॉटमेंट देना चाहिए ताकि कर्मचारी उत्साहपूर्वक अपना कार्य कर सके। हम लोग को वेतन 5 महीना से नहीं मिला है, भुखमरी हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री से मिलने आए हैं हम लोग कि हम लोग को वेतन दिया जाए, सर से अनुरोध है। भुखमरी हो गया हम लोग का, बाल बच्चा सब। कितने दिन से वेतन नहीं मिला है? 5 महीना से वेतन नहीं मिला। यही होता है, 5 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 11 महीना तक पेमेंट नहीं मिलता। इसलिए हम लोग को एक ही हेड से मिलना चाहिए, सबको बराबर पेमेंट मिलना चाहिए, महीना एकदम मंथली। हम लोग को आर्थिक, दैनिक, मानसिक, शारीरिक सब चीज़ से परेशान है। बच्चा को फीस नहीं दे पा रहे हैं, लोन लिए हैं उसमें EMI नहीं डाल रहे हैं, आने जाने में बोले खाने पीने के लिए भी तैयार, सब उधार दुकान से लेते हैं। वैकेंसी निकाला, आप लोगों ने आवेदन दिया, आपने काम किया, पैसा खत्म हुआ, काम खत्म हुआ। अब आप लोग दावा कर रहे हैं कि हमको भी नौकरी दिया जाए। यही हमारे पास कुछ लोग आए थे, अभी हमारी झाजी आए हुए हैं, बात करेंगे तो आप जाइए। आप लोग सेवा लेंगे, DC साहब। झरिया के घनवाडी ओपी क्षेत्र के SNR आउटसोर्सिंग का काम ठप है। पिछले 25 दिनों से मजदूरों की हाई पावर कमेटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी देने की मांग को लेकर भाकपा माले ने आउटसोर्सिंग काम ठप कर दिया। वहीं आउटसोर्सिंग चालू करवाने को लेकर दूसरा गुट अड़ गया है, जिसे लेकर दोनों गुट आमने सामने हो गए, जिसके बाद पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन ने वार्ता के लिए दोनों पक्षों को बुलाया, लेकिन वार्ता विफल रही। मजदूरों का कहना है कि जब तक न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाएगी तब तक आउटसोर्सिंग का काम बंद रहेगा। जामताड़ा उपायुक्त की तरफ से कार्यालय के सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 30 से अधिक फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखी। उपायुक्त ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जनता दरबार में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, आवास, पेंशन, भूमि विवाद, सड़क दुर्घटना, मुआवजा, बिजली बिल, इन तमाम चीजों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार आम जनता की समस्याएं जानने और समाधान का प्रभावी माध्यम है। सभी से अपील है कि वो अपनी शिकायतें बेहिचक दरबार में रखें ताकि उनका शीघ्र निराकरण किया जा सके। इसका मेरा सलाह है जो पेंशन चालू करने के लिए आए हैं, आए हैं 1 घंटे में चालू। हाँ, हमारा वो जनता दरबार में हम आए और पेंशन 3-4 वर्ष से रुका हुआ था, तो यहाँ आने के बाद में हमारा पेंशन का काम हो गया। 1-1.5 घंटा के अंदर ही काम हो गया। आज दिनांक 8 जुलाई 2025 को समाहरणालय सभागार के सभाकक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें कुल 30 लोग आए अपनी शिकायतों को लेकर और जिला प्रशासन के द्वारा सभी पदाधिकारियों के द्वारा उनके आवेदनों को प्राप्त कर त्वरित रूप से कार्रवाई की गई है। ज़्यादातर मामले पेंशन से संबंधित है, जमीन से संबंधित है। हमने सभी CO और सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि किस प्रकार की समस्याओं का त्वरित निष्पादन कर दे और साथ ही साथ जो है जनता को किसी प्रकार की समस्या ना हो और ये सुनिश्चित करें। एसपी गुमला हैरिस बिन जमा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि डुमरी थाना क्षेत्र से सूचना मिली थी कि JJMP के पूर्व एरिया कमांडर प्रवीण एक्का अपने दस्ते के साथ भ्रमणशील हैं और कोई बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। उसी सूचना के आधार पर SDPO चैनपुर के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और छापेमारी करते हुए ताती गांव में 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिसमें एक प्रवीण एक्का है जो पूर्व एरिया कमांडर था, दूसरा छोटू नायक। इन दोनों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। के अनुसार लगातार नक्सल विरोधी अभियान जिले में चलाया जा रहा है। उसी में एक गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना के आधार पर SDPO चैनपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें डुमरी के थाना प्रभारी में मौजूद थे और नक्सल शाखा के जो अफसर हैं वो मौजूद थे। छापेमारी जब शुरू की गई तो डुमरी थाना क्षेत्र के ही ग्राम ताती में वहाँ पर 2, 4, 5, 6 लोगों की रुकने की सूचना थी। सूचना का सत्यापन करने के लिए टीम जैसे ही वहाँ पहुंची तो कुछ व्यक्ति जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिए। उसमें ही से चेस करके 2 लोगों को पकड़ा गया। बाद में उनके पास जब पूछताछ की गई तो हथियार 2 मिले। उन हथियार के साथ जब और कड़ाई से पूछताछ हुई तो उन्होंने अपना नाम बताया, जिसमें से एक व्यक्ति जो पकड़ा गया है उसका नाम प्रवीण है,
जो कि पूर्व में एरिया कमांडर जेजेएमपी का रहा है, उसी के साथ उसका साथी छोटू नायक है। दोनों के पास से हथियार बरामद हुए हैं और कुछ लाइव कार्ट्रिज जो बुलेट होती है वो भी बरामद किया गया है। ये निश्चित तौर पे उस एरिया में सक्रिय थे। वे वहाँ पर बार बार उस एरिया के जो भी लोग काम करने वाले हैं उनको धमकी देते थे, उनसे लेवी मांगते थे। उसी की सूचना पुलिस को मिली, उसके सत्यापन के लिए टीम को बनाया गया और टीम ने यह कार्रवाई की है कि 2 व्यक्तियों को अरेस्ट करके आज हम लोग उनको के अनुसार लगातार आजसू के पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। उन्होंने 2 विषयों को लेकर मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के बाद पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने बताया कि लॉ कॉलेज धनबाद का नाम झारखंड आंदोलनकारी और इस कॉलेज के संस्थापक रहे स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर करने की मांग रखी गई है। साथ ही इस कॉलेज में पूर्ण शासी निकाय का गठन करने की भी मांग रखी गई है ताकि अस्थायी प्राचार्य की उन्होंने ये भी मांग रखी है कि अस्थायी प्राचार्य की नियुक्ति की जाए, क्योंकि इस वजह से कॉलेज संचालन में काफी दिक्कतें आ रही हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट करवाया। दूसरे विषय को लेकर उन्होंने बताया कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की पढ़ाई यूजी और पीजी लेवल पर कराई जानी चाहिए। माननीय राज्यपाल महोदय से मिले और क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित कई विषय थे। मुख्य रूप से उनमें था कि लॉ कॉलेज धनबाद से रिलेटेड, कि लॉ कॉलेज धनबाद जिसके संस्थापक झारखंड राज्य के और झारखंड आंदोलन के भीष्म पितामह स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी थे, जिन्होंने लॉ कॉलेज धनबाद का स्थापना किया। और स्थापना करने के बाद आज कॉलेज में कई तरह की समस्याएं हैं। लॉ कॉलेज धनबाद में विशेष करके पूर्ण शासी निकाय का गठन नहीं हो पा रहा है और वहाँ पर अस्थायी प्राचार्य भी नहीं है लॉ कॉलेज धनबाद में, जिसके कारण कॉलेज के संचालन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराया कि चूँकि विनोद बाबू की आत्मा जुड़ी हुई है उस कॉलेज से, इसलिए वो कॉलेज बढ़िया से संचालन हो, पूर्ण शासी निकाय का गठन हो, अस्थायी प्राचार्य की नियुक्ति हो। इसके साथ ही विनोद बाबू का स्थापित कॉलेज है लॉ कॉलेज। झरिया के ऐतिहासिक राजा तालाब कहे जाने वाले राजा तालाब का लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे सौंदर्यीकरण काम का विधायक रागिनी सिंह ने जायजा लिया। इस मौके पर संवेदक समेत विभागीय पदाधिकारी भी मौजूद दिखे। कार्य का निरीक्षण के बाद मौके पर मीडिया से विधायक ने पिछले कामकाज को लेकर तंज कसते हुए कहा कि तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर बस लीपा पोती की गई थी, लेकिन इस बार झरिया की जनता काम देखेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि संवेदक और विभागीय पदाधिकारियों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि छठ पूजा से पहले तालाब के सौंदर्यीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। देश भर में लागू किए गए 4 श्रम कोड के विरोध में 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी बंदी का आह्वान संयुक्त ट्रेड यूनियन की तरफ से किया गया है, जिसमें तमाम विपक्ष की पार्टियां भी अपना समर्थन दे रही हैं। इससे पहले मंगलवार को जमशेदपुर में तमाम ट्रेड यूनियनों और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मशाल जुलूस निकाला गया। हाथों में मशाल लेकर सभी ने एक स्वर से केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। पूरे देश में कल 9 जुलाई को पूरे देशव्यापी आम हड़ताल है। ये हड़ताल किस लिए है? ये हड़ताल है मजदूरों के अधिकार को छीना जा रहा है। ये सरकार चाहती है कि 12 घंटे का पाली किया जाए। ये सरकार चाहती है कि मजदूरों को बोनस नहीं मिले। ये सरकार चाहती है कि मजदूरों को पेमेंट जब मर्जी तब हो। ये सरकार चाहती है कि मजदूरों को जब मर्जी तब काम से निकाला जाए, तब मर्जी तब रखा जाए। परमानेंट मजदूरों को घटाया जा रहा है, ठेका मजदूर को धड़ से बढ़ाया जा रहा है। देश में निजीकरण चरम पर है, सभी चीज़ को बेचा जा रहा है। ये प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश के जल जंगल और जमीन सारे चीज़ों को बेच करके हम आराम करेंगे। तो सोचने की बात है कि अगर सारा चीज़ बिक जाएगा, हमारा देश के प्रधानमंत्री का हैसियत क्या रहेगा। इसका समर्थन किया है राष्ट्रीय जनता दल, इस हड़ताल में उनके साथ है और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी राजद की उनके साथ कल बंदी में समर्थक में हड़ताल में शामिल हम लोग हो रहे हैं। और पूरे जमशेदपुर के व्यवसायियों, पेट्रोल पंप पर सभी वाहन चालकों से मैं अपील करता हूं कि जो कल मजदूर के हित के लिए जो कल हड़ताल किया गया है, आप उसमें अपनी भागीदारी दें। पूरे देश में कल 9 जुलाई को पूरे देशव्यापी आम हड़ताल है।